डिस्कस कर लिए थे कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज हम जो पार्ट्स रह गए थे प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और जो नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स, जो नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको देखेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है कि इस नाउन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी पर्सन, थिंग एंड किसी प्लेस को डिनोट किया जाता है इस नाउन से। ओके, जो प्रॉपर नाउन है इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस, इन सब के नाम को डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, जेली, बुक एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन देखते हैं तो राम के रूप में है। राम जो है ये किसी बॉय को डिनोट किया जा रहा है, वो भी उसका नाम लेकर। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, ये जो एडजेक्टिव है ये किसके बारे में है? राम के बारे में। तो राम को स्पेसिफाई किया गया है दैट ही इज ए गुड बॉय, तो उसका नाम देकर बताया जा रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है राम हो गई। सेकंड एग्जाम्पल इज आई लिव इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। तो इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो है दिल्ली। इसमें इस प्लेस को पर्टिकुलरली दिल्ली नाम देकर डिनोट किया जा रहा है। ओके, आई होप आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नाउन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है, इस नाउन से ऐसे किसी मटेरियल या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। इट मीन्स यू कैन से कि यह किसी क्रूड मटेरियल को डिनोट करता है, किसी ऐसे पदार्थ को जिसे हम, जो पहले से क्रूड है और उससे हम किसी दूसरे ऑर्नामेंट यू कैन से एंड वो मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बना सकें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, आयरन एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मीन्स जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है। तो इस सेंटेंस में जो मटेरियल नाउन है वो गोल्ड है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रूड मटेरियल है वो है गोल्ड के रूप में, और इस गोल्ड से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है। तो इसका इस सेंटेंस में जो मटेरियल नाउन है वो है गोल्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही गोट his furniture made of teak wood। इस सेंटेंस में जो है मटेरियल नाउन, नेक्स्ट सेंटेंस में दिस वन इज वुड, मीन्स जो फर्नीचर बनाई गई है इसका क्रूड मटेरियल क्या है? वुड, वो भी टीक वुड। तो जो वुड है ये इसमें मटेरियल नाउन हो गया। ओके, इसके बाद अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, एंड दैट वन इज दिस कि मटेरियल नाउन्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मीन्स इनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। इन्हें हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। जैसे
सिल्वर को काउंट नहीं किया जा सकता, गोल्ड को, ये सब जो है क्वांटिटी के रूप में हमें मिलते हैं। वुड हो गया, आयरन, कॉपर वगैरह, इन सब चीज़ों को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हम इनका वेट कर सकते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नहीं होते। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मटेरियल नाउन है ये काउंटेबल नहीं होते हैं। इसी के साथ जनरली ये नाउन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। मीन्स इन सब नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो इसी के साथ एक पॉइंट निकल कर आया कि मटेरियल नाउन हमेशा काउंटेबल होंगे, सॉरी अनकाउंटेबल होंगे, एंड सिंगुलर वर्ब यूज होगी इन सब के साथ। इसी के साथ सिंगुलर वर्ब के साथ आर्टिकल सिंगुलर प्रोनाउन वगैरह आ ही जाएंगे फिर, और इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऐसे गुण, भाव, क्रिया या कंडीशन में अवस्था को ये नाउन जो है एक्सप्रेस करता है जिन्हें हम कभी टच नहीं कर सकते या कभी देख नहीं सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें ऐसे फीलिंग्स, क्वालिटी और ऐसे जो कंडीशंस हैं वो दी होती है जिन्हें हम कभी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इंस्टांस यू कैन से किसी की ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ये क्या होगी उस पर्सन की क्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट है कि किसी की कुछ कंडीशन है, मीन्स स्टेट है, कोई पुअर है तो पुअर्टी उसकी कंडीशन मतलब स्टेट हो गई, कोई यंग है तो यूथ हो गई, स्टेट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है कि कोई कुछ एक्शन कर रहा है, मीन्स जैसे कोई हंस रहा है तो जो हंसना है लाफ्टर वो उसका एक्शन हो गया। कोई स्टडी कर रहा है तो ये सब उसके क्या हो गए, एक्शंस। ओके, अब हम ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पोवर्टी, यूथ, लाफ्टर, स्टडी, इन सब चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देखा या छुआ नहीं जा सकता। ओके, अब इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी जनरली हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल you can see that honesty is the best policy. इस नाउन में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू कैन से कि ऑनेस्टी जो है वो इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज हुई है कि हम ऑनेस्टी को सिर्फ फील कर सकते हैं किसी पर्सन की बातों से या फिर उसके एक्सप्रेशंस को देख कर कि उसमें ऑनेस्टी है या नहीं, वो ऑनेस्ट है या नहीं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट नाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। सो गाइज, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नाउन इज़ कि हम नाउन को दो बेसिस पर और डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है जैसे नाउन हो गया, इसको हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, एक बेस पर और कि काउंटेबल नाउन हो गया एक तो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। जो मैंने आपके साथ पहले नाउन के 5 टाइप डिस्कस किए हैं उनमें से ही है कि काउंटेबल नाउन में हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
एंड कलेक्टिव नाउन। एंड जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें उसके दो पार्ट्स आ गए, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया है कि कौन से नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और किस नाउन को नहीं कर सकते। ओके, कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। इसी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं कि काउंटेबल क्या होता है। इसमें फर्स्ट है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट कर सकें या जिसकी गणना की जा सके। फॉर इंस्टांस वी कैन सी वी बॉट 6 tables। I have a few friends। ओके, इसमें जो है वी बोट 6 tables, हमने 6 टेबल लाए। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। इसमें हम फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, टेबल को भी काउंट कर सकते हैं कि कितने टेबल्स हमने बाई किए। ओके, इससे पता चल रहा है कि ये काउंटेबल नाउन है एंड इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी they decided to sell the furniture। मीन्स वो फर्नीचर उन्होंने फर्नीचर को सेल करने के बारे में डिसाइड किया। मैंने अभी बताया था कि जो फर्नीचर होता है वो मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है, मीन्स मटेरियल नाउन में आता है और ये हमेशा किसी ना किसी क्रूड थिंग से बनता है, जैसे वुड से फर्नीचर बनता है। तो वैसी बात है, फर्नीचर यहाँ पर नाउन है और वो भी कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, और इसमें वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रोनाउन। ओके गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कि काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब इट मीन्स वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, आर्टिकल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बेसिक सही जान लेते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो काउंटेबल नाउन है एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जो अभी जैसे मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे सेकेंड्स, रुपीज़, नंबर। आप सिंपल सा याद कर सकते हो कि जैसे कोई नंबर है वो हमेशा काउंटेबल होगा। एंड अनकाउंटेबल में आ गया मनी, जैसे रुपीज़ है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कितनी रुपीज़ हैं, तो उसमें नंबर ही आएगा। एंड अनकाउंटेबल नाउन में मनी, मतलब आई हैव मच मनी, आई हैव मोर मनी, तो हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें कितना है। नंबर में हम नहीं जान सकते कि उसके पास कितना मनी है। ओके, जैसे टाइम के पार्ट्स हम सेकंड, मिनट्स, आवर्स वगैरह काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब हमें बताया गया हो कि टाइम, तो हम काउंट करके नहीं बता सकते कि क्या टाइम होता क्या है। ओके, जैसे नॉलेज, किसी के नॉलेज को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, एक्सेट्रा। अब इसके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी यूज होगी, इसके साथ सिंगुलर जब नाउन यूज की जाती है काउंटेबल नाउन में, जब सिंगुलर नाउन होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ओके,
अगर इसके साथ जो है प्लूरल नाउन यूज किया जाता है तो यहाँ हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, इसी के साथ अनकाउंटेबल नाउन में जब हम देखते हैं कि इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है जनरली। ओके, नेक्स्ट है कि एडजेक्टिव कैसे यूज होता है। जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो जब इसमें एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो इसमें मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इस तरह से एडजेक्टिव यूज होता है कि ये जो एडजेक्टिव है ये हमेशा किसी भी नाउन की काउंटेबल पार्ट को डिनोट करेंगे। ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन में है मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। ओके, अब इसी के साथ देखते हैं आर्टिकल कैसे यूज होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बता भी दिया था। काउंटेबल नाउन के साथ ए, एंड दे, दोनों आर्टिकल डेफिनेट एंड इंडेफिनेट वी कैन बी यूज्ड। ओके, दोनों टाइप के आर्टिकल यूज कर सकते हैं, काउंटेबल भी, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ ओनली आर्टिकल दे कैन बी यूज्ड, इसके साथ हमेशा आर्टिकल दे का ही यूज होता है। ओके, इसी के साथ जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोनाउन इसके साथ हमेशा इट, इट्स, जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा यूज होते हैं इसके साथ, दे आर, देम वगैरह यूज होता है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि नाउन होता क्या है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, इसको किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, नाउन की पोजीशन क्या होती है। अब तक हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम नाउन का कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हमेशा पुटअप किया जाता है एज ए एरर इन द एग्जामिनेशन। ओके गाइस, आगे देखते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इनके साथ हम जैसे हमेशा कॉन्सेप्ट ये होता है नाउन का कि किसी भी नाउन जो वर्ड है उसके साथ हम एस या ई एस लगाकर इसे सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ये बट जो नाउन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये नाउन दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका यूज़ भी हमेशा प्लूरल की तरह ही होता है। इनके साथ कभी भी एस या ई एस लगाकर इन्हें कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो हम देखते हैं जैसे नाउन है, नाउन का एक पेयर है। पेयर हमेशा दो चीज़ों का होता है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्लूरल ही डिनोट किया जाता है। अब हम इसको एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं या एस या ई एस हटाकर हम इसे सिंगुलर बना सकते हैं, बट जो प्लूरल सेंस होता है ये एस या ई एस लगाकर बनाया जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम देखते हैं कि जो नाउन अभी मैंने आपको बताए जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इन नाउन्स को क्या बोलते हैं, पेयर नाउन्स। ओके, अब जो ये पेयर नाउन्स हैं ये कनेक्टेड भी होते हैं, ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉट कनेक्टेड। जब कनेक्टेड होंगे तो इनमें इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, अलग अलग, वी कैन से लाइक दिस। ओके, अब देखते हैं कि कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल सीजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, गैलोज, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स,
एट्सेट्रा और भी बहुत से होते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे पैंट्स होते हैं, जिसे हम ट्राउजर्स भी बोल सकते हैं। अभी ये देखने से तो लग रहा है कि एस और एस लग रहा है इसके साथ, तो हमें ऐसे एस देखने से ये फील हो रहा है कि ये प्लूरल नाउन है। ओके, अब हम सोचते हैं कि ये प्लूरल नाउन है, इसका जब सिंगुलर बनाए तो हम इस एस या एस को हटाकर बना सकते हैं, बट वो जब ऐसा करते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसी के जैसे प्लायर्स है, गॉगल्स है, सीजर सॉरी मीन्स कैंची, स्पेक्टेकल्स है, चश्मा, शॉर्ट्स है, गैलोज है, फांसी का फंदा इट मीन्स। यू कैन सी ऑल्सो बाइनोक्यूलर्स है, मीन्स दूरबीन। वेजेस है, कुछ भी जैसे सराउंडिंग्स हो गया, एरियर्स हो गया, बकाया जो होता है कुछ भी किसी चीज़ में, अमेंड्स हो गए मीन्स संशोधन, एट्सेट्रा। बहुत से हैं वैसे तो, बट अभी हम इतना देखते हैं। और जब इन नाउन को हम जब हम इन नाउन को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस, जैसे हम बोलते हैं कि 1 पैंट, 2 पैंट, जैसे कि 3 पैंट, आई हैव 3 पैंट्स। लेकिन जब 1 2 3 इस तरह से हम नंबर के साथ इन नाउन का यूज़ करते हैं, जो पेयर नाउन्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इनके साथ जो हमने 1 2 3 यूज किया है, दिस सेंस इज स्ट्रॉन्ग। ओके, फॉर इंस्टांस यू कैन सी 1 ट्राउजर्स। जब हम 1 ट्राउजर्स का यूज करते हैं तो ये तो ऑलरेडी ट्राउजर्स मीन्स एक ही ट्राउजर है। ट्राउजर्स मीन्स पैंट्स को हम कभी अलग अलग नहीं कर सकते कि एक पैर का अलग हो गया, दूसरे पैर का अलग, वो हमेशा कनेक्ट ही होते हैं। बट जब हम इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं, 1 ट्राउजर्स, आई हैव 1 ट्राउजर्स, तो ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब हम चाहें कि इसका सिंगुलर फॉर्म बनाएं तो इसके साथ कुछ बेसिक पार्ट अटैच किया जाता है, जैसे आई हैव अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, मीन्स मेरे पास एक ट्राउजर का एक पेयर है। सेकंड, जब हम बोलते हैं कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, जब हमें इसी ट्राउजर्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होता है तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वी कैन सी एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स वी कैन सी ऑल्सो। ओके, अब हम इसका एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा। तो आज एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर पेयर नाउन इज माई सीजर्स आर वेरी कॉस्टली, मीन्स मेरी जो सीजर है वो बहुत महंगी है। अब जो हमने सीजर्स यूज किया है इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया है, बिकॉज ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल होती है। जो सीजर होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी कुछ चीज़ें उससे कट हो पाती हैं। ओके, देन सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल वी कैन सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब इनको अलग करके या फिर सिंगुलर फॉर्म में अगर बोला जाए तो कैसे यूज कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज वेरी कॉस्टली, मीन्स अ पेयर ऑफ सीजर्स,
सीजर्स तो पहले से ही कनेक्ट है, बट इसका एक पेयर मतलब एक सीजर, जिसे हमें देखने में या फिर सुनने में इतना सा पता चलता है कि पेयर ऑफ सीजर्स, इट मीन्स कि वो सीजर्स जो है वो एक हैं, दिखने में एक है। सो यहाँ जो अ पेयर ऑफ सीजर्स अगर यूज किया जा रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन इसी की तरह जैसे पेयर के साथ हम प्लूरल फॉर्म बनाना चाहें सीजर्स की तो कैसे बना सकते हैं, मैनी पेयर्स of scissors are very costly, कि जो सीजर्स के बहुत से पेयर आ गए, इसमें मोर देन वन आ गया, तभी तो मैनी एडजेक्टिव जो है वो यूज हुआ है सीजर्स के साथ, तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज की गई है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके गाइज, I hope this point has been clear to all of you. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पेयर नाउन होते हैं ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं। जब इनको हम अलग करके यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ बेसिक्स अटैच करने पड़ते हैं। इसी नाउन में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था वेजेस का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में एज इट इज़ दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसा वेजेस है वैसे ही इसके साथ कोई एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा बेसिक यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे देखते हैं हम अभी वेजेस का मतलब है इसका एक मीनिंग होता है मजदूरी। जैसे कि कोई आदमी है जो कि कहीं काम कर रहा है, वो एज ए लेबर काम कर रहा है, अब उसको कुछ तो मिलेगा ना काम करने के बदले में, वो उसकी वेजेस होगी। ये जो वेजेस यहाँ पर यूज की गई है ये प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है। ओके, इसी का अब सेकंड मीनिंग जो होता है वो होता है परिणाम, मीन्स रिजल्टेंट यू कैन सी ऑल्सो, जो कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ओके, अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमने प्लूरल फॉर्म यूज करना है मजदूरी के रूप में, तो इसका एग्जाम्पल है वेजेस आर पेड इन कैश, कि जो वेजेज है, जो मजदूरी है वो कैश में पे की गई। यहाँ पर जो वेजेज यूज किया गया है ये मजदूरी के रूप में और प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, तभी इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज राइट। एंड सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं सिंगुलर फॉर्म वाला, जो अभी मैंने बताया कि ये रिजल्टेंट को शो करता है। यू कैन सी वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मीन्स जो मेहनत के बाद, जो हार्ड वर्क करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने वेजेज को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है एंड सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज नहीं की गई है, सिर्फ जैसा वेजेज था सेम एज इट इज़ वेजेज को वैसे ही दोनों फॉर्म में यूज किया गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में एज इट इज़। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू रखेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल।